बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सर सईद एकेडमी। Verification of AB whole transpose is equal to B transpose into A transpose। यानी अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हों A एंड B और A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज इनके रिस्पेक्टिव ट्रांसपोज हों, तो इन दोनों मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल होगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के। तो अब हम इसे एग्जाम्पल की मदद से वेरीफाई करते हैं। हम ये दो मैट्रिसेस लेते हैं A एंड B। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को मालूम करते हैं जो कि है AB होल ट्रांसपोज। तो इसके लिए हम पहले AB प्रोडक्ट मालूम करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले हम AB प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम A लिखेंगे, फिर B और फिर हम इनका प्रोडक्ट मालूम करते हैं। तो इनके प्रोडक्ट के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम जो है मल्टीप्लाई होगा और हमें जो एलिमेंट हासिल होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स में वो है 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलिमेंट जो हासिल होगा वो है 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1। फिर हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होता है 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1। तो इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने से हमें हासिल होता है 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, 6 प्लस 3, 8 प्लस 3। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने से हमें हासिल होता है 1, 1, 9 एंड 11। तो ये है प्रोडक्ट मैट्रिक्स AB। तो अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। तो अब हम AB का यहाँ ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज का मतलब आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो ट्रांसपोज हम पीछे अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोज जब हम किसी मैट्रिक्स का लेते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि उस मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं उसे हम कॉलम बना देते हैं। ये देखें, ये जो रो थी वो उसके ट्रांसपोज में कॉलम बन गई है। और इसी तरह जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगी। यानी रोज़ को कॉलम बना दिया जाता है। तो या हम यूँ भी कह सकते हैं कि कॉलम्स को रो बना दिया जाता है। यानी जैसे ये फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो बन चुकी है और ये सेकंड कॉलम जो है ये सेकंड रो बन गई है। तो यानी हम इसमें रोज़ और कॉलम्स को म्यूचुअली चेंज कर देते हैं। यानी रोज़ के कॉलम बना दिए जाते हैं और कॉलम्स के रोज़। तो ये ट्रांसपोज होता है। तो ये हमने AB का ट्रांसपोज ले लिया और ये लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई और इसे हम कोई नाम दे देते हैं। सपोज़ इसे हम 1 कह देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड हल करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने पहले B का ट्रांसपोज लेना है और फिर A का ट्रांसपोज लेकर फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये है राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो हम इसमें पहले
चलें ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो ये ए मैट्रिक्स है, इसका अब हमने ट्रांसपोज लेना है। तो हम अभी ट्रांसपोज लेने से पहले यूँ लिखेंगे ए मैट्रिक्स और ब्रैकेट और फिर बाहर लिखेंगे टी फॉर ट्रांसपोज। और अब हम इस पर ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि रोज़ को हम कॉलम बना देते हैं और कॉलम्स को रोज़ बना देते हैं। इसी तरह अब सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन गई और यूँ हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया। अब इसी तरह हम बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे और फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम बी का ट्रांसपोज मालूम करते हैं। तो ये हमने मैट्रिक्स बी की वैल्यू लिखी और फिर ब्रैकेट और इसके ऊपर हमने ट्रांसपोज लिख दिया टी, यानी टी फॉर ट्रांसपोज। और अब ट्रांसपोज लेने का तरीका जैसा मैंने आपको बताया कि रोज़ को कॉलम बना दिया जाता है, यानी ये रो जो है ये अब बी के ट्रांसपोज में कॉलम बन चुकी है और सेकंड रो बी के ट्रांसपोज में सेकंड कॉलम बन गई है। तो यूँ हमने ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम मल्टीप्लाई इस ऑर्डर में करेंगे कि पहले बी ट्रांसपोज लिखेंगे फिर ए ट्रांसपोज लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम पहले ए ट्रांसपोज लिखें और फिर बी ट्रांसपोज लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिसेस में इन जनरल होल्ड नहीं होता। तो इसलिए ये आपने याद रखना है कि पहले हमने बी ट्रांसपोज लिखना है और फिर ए ट्रांसपोज लिखना है। तो ये बी ट्रांसपोज की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ लिखी। अब फिर इसके बाद हम ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है जो हम बार बार पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को यानी बी ट्रांसपोज की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यूँ हमें ये एलिमेंट हासिल होगा 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। और सेकंड कॉलम से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होगा 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होगा 4 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। एंड सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होगा 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। अब इस मैट्रिक्स को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होता है 0 प्लस 1 6 प्लस 3 0 प्लस 1 8 प्लस 3। और इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें हासिल होता है 1 9 1 11। तो ये है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का। तो इसे भी हम नाम दे देते हैं, सपोज 2 कह देते हैं इसे। और ये है राइट हैंड साइड। अब देखते हैं कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम पिछले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड का जो रिज़ल्ट है वो वही है जो कि राइट हैंड साइड का है। देन वी कैन से फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ़्ट हैंड साइड थी ए बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, और राइट हैंड साइड है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। हैंस प्रूव्ड
तो हमने ये वेरीफाई कर दिया, प्रूव कर दिया कि ए बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और यहाँ जैसा मैंने आपको बताया कि इसके ऑर्डर का ख्याल रखना है। राइट हैंड साइड में हम पहले बी ट्रांसपोज लिखेंगे और फिर ए ट्रांसपोज। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।